दोस्तों आज की मूवी का नाम है फिंच। टाइम उस समय का है जब सौर तूफान ने ओजोन की लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है और अर्थ में अब रहने लायक नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री तक जाता है और दूर तक देखने में कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। हर समय धूल मिट्टी के तूफान आते हैं और हाई रेडिएशन रहता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें फिंच नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर दिखाई देता है जो फुल यूवी प्रोटेक्शन ड्रेस के साथ में ऑक्सीजन भी लेके चल रहा होता है। उसके साथ उसका हेल्पर रोबोट डवे भी होता है और ये लोग खाने की तलाश में एक बंद पड़े मॉल में पहुंचते हैं। यहाँ पे काफी लोग मरे पड़े हुए हैं, शायद अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन की वजह से। फिंच पेट सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे डॉग्स के खाने के लिए कुछ सामान था, वो उसको लेता है। तभी उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई पड़ती है और वो छुप जाता है। यहाँ पता चलता है कि अब आदमी आदमी का दुश्मन है, क्योंकि खाने की कमी की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इसीलिए फिंच दिन में बाहर निकलता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से लोग इस समय बाहर कम निकलते हैं। खैर वो लोग यहाँ से निकल के ट्रक से अगली जगह जाने का प्लान कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे निकलने के बाद उसे अपने हाथ में लगे मीटर से पता चलता है कि यहाँ रेडिएशन कम है और फिंच यहाँ पे अपना मास्क निकालता है। तभी वो सामने देखता है कि एक तूफान उसकी तरफ चला आ रहा होता है। उसके सूट के स्पीकर से उसे पता चल रहा है कि तूफान का डिस्टेंस कितना है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। भागते भागते ये लोग बंद पड़ी IT कंपनी के ऑफिस में पहुँचते हैं, जिसे पता चलता है फिंच ने अपना घर यहीं पे बना लिया है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है और ये कंपनी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। यहाँ पहुंचने के बाद फिंच अपने आप को अच्छे से साफ करता है और साथ के साथ हेल्पर रोबोट डवे को भी क्लीन करता है, क्योंकि बाहर बहुत रेडिएशन है। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ गुड एयर नाम का एक कुत्ता होता है। फिंच उसे बहुत पसंद करता है और कुत्ता भी उसे काफी पसंद करता है। हम देखते हैं कि फिंच एक और एडवांस रोबोट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि शायद उसने गुड एयर की देखरेख के लिए बनाया है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि फिंच रेडिएशन की वजह से बीमार भी है। हमें दिखाई देता है कि फिंच ने बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया की बुक्स स्कैन करके इस एडवांस रोबोट में फीड की हैं। कुछ बुक्स डॉग्स केयर की भी हैं, गाड़ी चलाने के भी हैं। फिंच रेडिएशन के बारे में बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सुबह उठता है तो अपने इस एडवांस रोबोट की आइस के लिए उसने डवे की आइस के लेंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से डवे सैड नजर आ रहा है, क्योंकि वो अब देख नहीं पा रहा। फिंच उसे प्रॉमिस करता है कि जल्दी वो उसे न्यू लेंस लगा देगा। नए एडवांस रोबोट में लेंस इंस्टॉल करने के बाद अब फिंच इसे स्टार्ट करता है और उसे बोलने की कमांड देता है, लेकिन एरर मैसेज आता है कि सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बोल नहीं सकता। यहाँ वो रोबोट फिंच की बातों का रिप्लाई सर हिला के दे रहा होता है। फिंच ये देख के बहुत खुश था और वो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद फिंच की सारी बातों का रिप्लाई देना भी स्टार्ट कर देता है। यहाँ रोबोट की आवाज अजीब सी है, जिस वजह से गुडियर उसे देखकर घबरा रहा है। फिंच ने रोबोट को कमांड दी कि अपने 4 प्राइमरी रूल्स में फर्स्ट रूल कौन सा है बताओ। तभी वो रोबोट बोलता है उसका फर्स्ट प्राइमरी रूल है कि किसी भी ह्यूमंस को हार्म नहीं करना है और उसके किसी भी काम से किसी भी ह्यूमन को हार्म ना हो। एनिमल ना होने पर गुडियर उसे भौंकना चालू करता है। तभी फिंच उसे सुनने के लिए बोलता है। फिंच बोलता है अपना 4th रूल बताओ। वो बोलता है फिंच की एब्सेंस में उसे इस डॉग का प्रोटेक्शन करना है और ये रूल सारे रूल्स को ओवरराइड कर सकता है। इसका मतलब ये था कि ये रोबोट केवल डॉग की सेफ्टी के लिए बना है। फिंच उस रोबोट से कंफर्म करता है कि फिंच कौन है और एब्सेंस का मतलब क्या होता है। ये रोबोट सब कुछ ठीक ठीक बता रहा था। फिंच काफी खुश है। हमें लगता है कि फिंच जानता है कि वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा, जिस वजह से उसने अपने कुत्ते की केयर करने के लिए ये रोबोट बनाया हुआ है। तभी दोस्तों यहाँ पे लाइट चली जाती है और फिंच अपना यूवी सूट पहन के छत पे जाता है और ठीक करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ से फिर से आ रहा है। वो वापस रूम में आता है और अपने एडवांस रोबोट को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है और यहाँ भी ये पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर ये तूफान यहाँ पे आ जाएगा और लगभग 40 दिनों तक ये यहाँ पे रहेगा। इतने दिनों की सप्लाई यहाँ पे फिंच के पास नहीं है। फिंच प्लान करता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, जहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होंगे और वहाँ का वेदर भी ठीक होगा और सब लोग सेफ रहेंगे। तभी फिंच की नाक से खून बहने लगता है। देखकर फिंच ने रोबोट में डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ा दिया है और वो रोबोट को बोलता है कि जैसे ही तुम वॉक करने लगोगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे वो रोबोट बोलता है कि अगर अभी हम यहाँ से निकले तो केवल 75% डेटा ही ट्रांसफर हो पाएगा। फिंच उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आइंस्टाइन नहीं बनाना चाहता हूँ, तो 75% से भी काम चलेगा। देखते ही देखते फिंच ने रोबोट की लेग्स और हैंड को इंस्टॉल कर दिया है और वो बैलेंस करके चलना सीखने की कोशिश कर रहा है। जितनी देर में रोबोट ने चलना सीखा, फिंच ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। तभी वो अपने हेल्पर रोबोट को आवाज देता है, लेकिन वो रोबोट उसके पास आ नहीं पा रहा था, क्योंकि फिंच भूल गया था कि उसने उसके लेंस निकाल लिए। वो इधर उधर टकरा रहा था।
लगता, उसे खराब लगता है। तभी फिंच देखता है अपने सीसीटीवी कैमरे को और उसका लेंस निकाल के डवे अपने हेल्पर रोबोट की आईज में प्लेस कर देता है। सारे के सारे लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये एडवांस रोबोट का 100% डाटा फीड ना होने की वजह से अब वो चीजें सीख रहा है जिसमें मदद फिंच कर रहा है। दोस्तों, रास्ते में फिर से इनका सामना एक तूफान से होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज थी। फिंच गाड़ी में बैठकर उस तूफान से भाग नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने अपने एडवांस रोबोट की मदद से गाड़ी को चारों तरफ से रस्सियों से बांध दिया है। फिंच अब कमजोर लग रहा है जिसकी वजह से वो रस्सियां ठीक से बांध नहीं पा रहा है, जिसकी मदद के लिए उस एडवांस रोबोट ने एक रस्सी उस पिलर से भी बांधी थी और सारे के सारे लोग गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते हैं। तूफान इतना तेज था कि गाड़ी पूरी हवा में उड़ने लगती है और काफी रस्सियां टूट भी चुकी थी, लेकिन एक रस्सी जो उस रोबोट ने लगाई थी वो रस्सी नहीं टूटती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग बच जाते हैं। तूफान चला जाता है और वो गाड़ी से उतर के नीचे आते हैं और फिंच देखता है कि केवल एक पिलर ही नहीं निकला है, बाकी सारे के सारे निकल गए, जिसको देखकर फिंच काफी खुश होता है कि ये रोबोट बहुत काम का है। तूफान इतना तेज था कि गाड़ी के टायर भी फट चुके हैं। फिंच के पास जैक नहीं है। रोबोट ये बात सुनता है और समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो गाड़ी के आगे जाता है और पूरी गाड़ी को हवा में उठा लेता है। फिंच खुश होता है और उसके ट्रक का टायर चेंज करता है। इसके बाद फिंच उसको एक नाम देने का डिसाइड करता है। वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अगर तुम चाहो तो ये नाम रख सकते हो, लेकिन इस एडवांस रोबोट को जैक नाम पसंद नहीं, क्योंकि ये एक टूल का नाम है। काफी बातों के बाद उसका नाम जेफ डिसाइड होता है। सभी लोग गाड़ी में बैठे थे। जेफ फिंच को बोलता है कि वो ड्राइव करना चाहता है, लेकिन फिंच यहाँ पे मना कर देता है। यहाँ फिंच की तबीयत फिर से खराब होती है और वो एक बंद पड़े रेस्टोरेंट की पार्किंग में ट्रक लगा के बिना यूवी सूट के रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। इसी बीच जेफ ट्रक चलाने की कोशिश करता है और उस ट्रक को थोड़ी दूर लेके जाता है, जिससे वो दूसरी कार में टकरा जाता है। फिंच ये देखता है और बाहर निकल आता है, लेकिन वो ट्रक के पास नहीं जा सकता है क्योंकि उस यूवी रेडिएशन से बचने वाले सूट ट्रक में ही रख के आया है। वो जैक को आवाज देता है और सूट लाने को बोलता है। जेफ जैसे ही सूट लेके आता है, फिंच जेफ को दिखाता है अपना हाथ सूरज की रोशनी में ले जाके। उसका हाथ जल जाता है और बोलता है कि तुम एक मशीन हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन हम और एनिमल मर सकते हैं। ये बात जेफ को बहुत खराब लगती है कि उसे मशीन बोला गया है और वो वापस आके चुपचाप ट्रक में बैठ जाता है। लेकिन ये देखकर कि जेफ को बुरा लग रहा है, फिंच उसे बात करने के लिए आगे बुलाता है और ट्रक चलाना सिखाता है। जल्दी ही जेफ ट्रक चलाने में माहिर हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फिंच की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। फिंच की मेडिसिन के लिए जेफ ने एक बंद पड़े हॉस्पिटल में डवे के साथ जाके वहां से दवाई लेने का फैसला किया। वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिंच को होश आता है वो देखता है कि दोनों के दोनों रोबोट नहीं है। वो सूट पहनता है और उन दोनों की हेल्प के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है इससे पहले कि किसी को कुछ हो कि फिंच वहां पे पहुंचता है। हम देखते हैं कि डवे एक ट्रैप में फंस गया और टूट गया है। ये देखकर फिंच बहुत गुस्सा होता है और जेफ को लेके बाहर निकल आता है और बोलता है कि तुमको केवल डॉग की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से गुडईयर को कुछ हो जाए। एक बार फिर जेफ सैड होता है और अपनी जगह जाके बैठ जाता है। जेफ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिंच उसे अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए बोलता है। यहाँ से निकलने के बाद फिंच को लग रहा था कि उस गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। फिंच यहाँ जेफ को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलता है और जब गाड़ी तेज होती है तो पीछे वाली गाड़ी भी तेज चलना चालू हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि उन लोगों का पीछा कोई कर रहा है। थोड़ा आगे निकलने के बाद फिंच जेफ को गाड़ी अंडरपास के अंदर लेने के लिए बोलता है, जिससे वो लोग छिप जाएंगे और पीछे आ रही गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जेफ बोलता है कि ट्रक की हाइट ज्यादा है और अंडरपास की हाइट कम है, वो ट्रक नहीं जा पाएगा। फिंच कुछ भी नहीं सुनता है और उसे ट्रक अंडरपास के अंदर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वैसा ही होता है दोस्तों। ट्रक अंडरपास में पूरा जा भी नहीं पाता है और फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जेफ ने अपना दिमाग लगाया और बिना कुछ सोचे गाड़ी से उतर जाता है और अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को अंदर ढकेलता है, जिसकी वजह से उसके गाड़ी पे लगे हुए सोलर पैनल टूट गए हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों की जान बच जाती क्योंकि गाड़ी अंडरपास के अंदर है और जो गाड़ी पीछा कर रही थी वो भी वापस जा चुकी है। फिंच ये देख के थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन ट्रक की हालत देख के वो बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जेफ फिंच की सिखाई बातों को बोलता है कि विश्वास रखो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिंच यहाँ उसे बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा दिन जिएगा क्योंकि उसकी तबीयत दिन पे दिन जल्दी जल्दी खराब हो रही है। गाड़ी चलाते चलाते फिंच एक बार फिर जेफ से बात
कर रहा है और उसे एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ये कुत्ता कहाँ से मिला और इसका नाम गुडियर क्यों रखा गया। दरअसल सोलर फेयर के स्टार्ट होने के टाइम पे फिंच एक मॉल में था जहाँ पे वो अपने खाने का सामान ले रहा था, लेकिन तभी वो एक लड़की को देखता है जिसके कंधे में एक बैग है और हाथ में एक पिस्टल होती है, यानी कि वो किसी चीज की सेफ्टी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो मॉल के बाहर निकलती, कुछ लोगों ने उसका बैग चुराने के लिए उसको मार दिया है। फिंच उसे बचा नहीं पाता है और वो जाके जब वो बैग देखता है, वो बैग गुडियर टायर के अंदर पड़ा हुआ था और उसके अंदर ही उसे ये डॉग मिला था, जिसकी वजह से उसका नाम उसने गुडियर रख लिया और उसे बचाने का फैसला किया। आगे हम देखते हैं कि जेफ अब ड्राइविंग करता रहता है और फिंच आराम कर रहा है। वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे रेडिएशन लेवल बिल्कुल कम था। वहाँ पे एक तितली आके गाड़ी के शीशे पे चिपक जाती है। जेफ ये देख के परेशान हो जाता है। वो फिंच को आवाज लगाता है कि देखो ये क्या है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। फिंच चेक करता है कि रेडिएशन लेवल बहुत कम है, तो वो अपना हाथ सनलाइट में निकालता है और चेक करता है। पहली बार वो इतना खुश था, वो अपना पुराना सूट निकालता है और पहनता है और ये दोनों लोग धूप में जाके बैठ जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत दिनों के बाद ऐसा धूप में बिना किसी प्रोटेक्शन के निकलने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, अभी मूवी का सबसे सैड सीन आने वाला है, क्योंकि फिंच की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई है। उसका सारा सूट खराब हो गया क्योंकि उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है और गाड़ी में बैठे जाने के टाइम पे उसे लग रहा था कि अब वो शायद दोबारा किसी से मिल नहीं पाएगा या दोबारा उठ नहीं पाएगा। वो जेफ के गले लगता है और ये जानता है कि जेफ एक रोबोट है, लेकिन उसके पास बाय बाय बोलने के लिए कोई और नहीं है और जेफ भी उसे गले लगाता है। ये मोमेंट बहुत सैड मोमेंट है, जिसके बाद फिंच गाड़ी में बैठ जाता है और थोड़ी ही देर के बाद गुडियर रोना चालू कर देता है। इसका मतलब था कि फिंच अब मर चुका था। जेफ अंदर जाता है और देखता है कि वो अब नहीं रहा। जेफ इतना समझदार हो चुका था कि उसने उसका फाइनल राइट्स भी किए, अलविदा बोला और दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। एक जगह पे आके जेफ को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन उसी पल जेफ सोचता है कि अगर फिंच यहाँ पे होता तो वो क्या करता। यहाँ दोस्तों, जेफ फिंच की स्टाइल से गुडियर को खाना खिला रहा है, उसके साथ खेल रहा है और अब गुडियर भी उसके ऊपर बिलीव कर रहा है और जेफ को एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों मिलके सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज के पास पहुंचते हैं और वहाँ की ब्यूटी को फील करते हैं। जैसा कि फिंच ने बताया था कि तुम किसी चीज के बारे में जानते हो, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसमें वायर कितना है, लेकिन वो कहाँ पे है और उसको देख के कैसा सुकून मिलता है वो तुम केवल उसे देख सकते हो। इसके बाद दोनों वहां से निकल के बाकी ह्यूमन की तलाश में निकल जाते हैं और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।